Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about निर्जलीय विलायक या non aqueous solvents. जो आपकी रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें जो अधिकांश अभिक्रियाएं होती हैं वो जलीय विलयनों के माध्यम से कराई जाती हैं। जैसे कि हम जब बात करते हैं कि हमें आपके ये जो एनायन और ऋणायन के जो एनायन और कैटायन के जो टेस्ट हैं जो आपके कि उनके लिए हमने सेकंड ग्रुप में जब हम जानते हैं कि H2S गैस प्रोवाइड करने पर हमें धातु सल्फाइड की प्राप्ति होती है। सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। इसी तरह जैसे हम जानते हैं कि जब शक्कर को जल में घोला जाता है तभी हम शरबत जैसे विलयन का निर्माण कर सकते हैं। नमक के जल में घुलने के कारण ही नमकीन सब्जियां दालें तैयार कर पाते हैं। खारे पानी के जो जल की झीलें होती हैं उनमें भी नमक की उपस्थिति होती है। धरती के भीतर जो छिपा नमक है वो जल में विलय होकर झील के जल में मिलता है और उसे खारा बनाता है। इसी झील के नमक को के जल को सुखाकर नमक को प्राप्त किया जाता है। जल बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और इसका उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है और जल बहुत सारे पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। जल के अतिरिक्त लेकिन कुछ द्रव ऐसे भी हैं जो पदार्थों को विलय करने की क्षमता रखते हैं और उनकी विशिष्ट परिस्थितियों में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। तो हम ऐसे ही जो कुछ विलायक हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनको बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विलायक होते क्या है और उनके भौतिक गुण क्या क्या होने चाहिए। तो विलायकों के भौतिक गुण, विलायक के रूप में जो जल का है वो सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसीलिए जल जो पानी होता है या जल होता है उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट सार्वत्रिक विलायक के रूप में उपयोग में लेते हैं, क्योंकि एक तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग या 80% भाग जल का बना हुआ है, तो बहुत इजीली अवेलेबल है और इसका सस्ता है, ऑब्वियस सी बात है। और जल की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, इसीलिए जल को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में भी जानते हैं। जल के ऐसे बहुत से कारण हैं या गुण हैं जिनसे इनका विलायक का कार्य करते हैं। सबसे पहली बात, जो वाटर है वो आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और उदासीन प्रकृति दर्शाता है। जो इसकी द्रव रेंज है मतलब 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, 0 डिग्री से कम पर ये बर्फ के रूप में होता है, जबकि 100 डिग्री से अबाउ में ये आपका वाष्प के रूप में होता है। लेकिन 0 से 100 डिग्री तक इसकी जो परास है वो काफी व्यापक है और वो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जो वो है उसके रेंज में ये द्रव रूप में विद्यमान रहता है। जल की प्रकृति में प्रचुर मात्रा है और आसानी से उपलब्ध है। जल शुद्ध अवस्था में भी बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जल का जो द्विध्रुव आघूर्ण और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उच्च होता है। सभी द्रव विलायक के गुण नहीं रखते, लेकिन कुछ द्रव ऐसे हैं जो अच्छे विलायक है। जल से अलग जो भी विलायक होते हैं उन्हें निर्जल विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहा जाता है। इस प्रकार के जो विलायक है वो है द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव HF, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सब आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल के गुणों की तुलना अन्य निर्जलीय विलायक जैसे कि द्रव अमोनिया और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में। तो देखिएगा जल का एक सबसे बहुत अच्छी बात हमने बात करी थी कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत उच्च होता है। इसका जल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 81 है,
जब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि द्रव अमोनिया का 22 है और उसके लिए भी टेम्परेचर -34 चाहिए, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का भी -16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 17.3। इनका जो घनत्व है, जल का घनत्व 0.96 होता है, द्रव अमोनिया का 0.68 और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जल से भारी है 1.46 होता है। गलनांक और क्वथनांक हम बात कर चुके हैं, 0 और 100, जबकि द्रव अमोनिया के केस में ये -77 और -33 है, जो कि नॉर्मल रेंज नहीं है। इसी तरह से द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के केस में -75.46 और -10.02। जो द्रव की विस्कासिता है वो 1 है, जबकि द्रव अमोनिया की 0.24 और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की 0.009। तो द्रव की विस्कासिता भी काफी अच्छी है, बहुत इजीली बह लेता है और बहुत ज्यादा विस्कस भी नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण जल का जो है डाइपोल मोमेंट 1.84 है, इसीलिए ये आयनिक के साथ साथ में आयनिक यौगिकों के लिए बहुत अच्छा विलायक का कार्य करता है। द्रव अमोनिया के लिए भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1.48 और 1.61। इसके आयनिक गुणनफल का मान, मतलब आयनिक गुणनफल मतलब ये H3O और OH या H+ और OH- आयन की सांद्रता जो होती है वो 10⁻⁻14। अमोनिया के लिए अमोनियम प्लस और इमाइड आयन की 10⁻⁻33 और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सल्फोनियम आयन और सल्फाइड आयन की 10⁻⁻23 होती है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि निर्जल विलायक द्रव अमोनिया और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत भिन्न है। इन अजलीय विलायक द्रवों में यौगिक विशिष्ट अभिक्रिया करते हैं जो जलीय विलयनों में संभव नहीं है। जो विद्युत चालन है वो निर्जल विलायक में कुछ सीमा तक आयनित हो जाते हैं। स्वतः आयनन के कारण ये विद्युत के क्षीण जो कम सुचालक होते हैं। स्वतः आयनन इस प्रकार से होता है जैसे अमोनिया का अमोनियम आयन और अमाइड आयन में, और इसका सल्फोनियम आयन और सल्फाइड आयन में। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट F को दर्शाया जाता है Fe1 x E2 अपॉन dxr स्क्वायर। यहाँ पर E1 और E2 जो है धनायन और ऋणायन पर आवेश है, F उनका आकर्षण बल है, R जो है आयनों के मध्य की दूरी है और D जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। D का मान जो है आयनों के माध्यम पर निर्भर करता है। D का मान अधिक होने से आयनों के मध्य आकर्षण बल में कमी आती है, अतः विलायक अधिक प्रभावी हो जाता है। जल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक है, अतः ये निर्जल विलायकों की तुलना में एक अच्छा विलायक है। सामान्यतः 50 से जो अधिक होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको उच्च डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना जाता है, जबकि 20 से 50 वाले को सामान्य और 20 से कम वाले को अच्छा विलायक नहीं माना जाता। द्विध्रुव आघूर्ण, जल का द्विध्रुव आघूर्ण भी काफी अच्छा है। ये ध्रुवीय प्रकृति के होता है, जल, अमोनिया और द्रव सल्फाइड, अतः इनके अणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें द्विध्रुव कहा जाता है। एक भाग ऋणावेशित होता है, दूसरा भाग ऋणावेशित होता है, और दोनों आवेशों के केंद्रों के मध्य की दूरी और आवेश के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी। जो द्विध्रुव आघूर्ण अगर अधिक होगा तो वो अच्छा विलायक होगा। जल के लिए म्यू का मान 1.84 है, द्रव अमोनिया के लिए 1.46 है, मतलब ये दोनों ही आयनिक यौगिकों के लिए बहुत अच्छे विलायक है। गलनांक और क्वथनांक, द्रव का गलनांक और क्वथनांक उसका द्रव ताप परास निश्चित करता है। जल के केस में ये 0 से 100, अतः इसका जो परास है वो द्रव अवस्था में 0 से 100 डिग्री के बीच में द्रव अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में ये विलायक का कार्य कर सकता है। द्रव अमोनिया के लिए -77 से -34। इस प्रकार इस परास में जो अमोनिया है वो द्रव के रूप में पाई जाती है। तो यह परास जो ताप परास है वो सहज नहीं है, इसलिए निर्जल विलायकों में जल का उपयोग सुगम नहीं होता। विस्कासिता, जिस सुगमता से द्रव बहते हैं वो उसकी विस्कासिता कहलाती है। पतले द्रव आसानी से बहते हैं, इसलिए इनकी विस्कासिता कम होती है, जैसे कि जल, द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लिसरॉल, सरसों के तेल गाढ़े होते हैं और इनकी विस्कासिता अधिक होती है। तो
इनमें अवक्षेपण, क्रिस्टन और आराम से छानने की अभिक्रियाएं हो जाती हैं। दूसरे विलायकों में उक्त अभिक्रियाएं आसानी से नहीं हो पाती। किसी पदार्थ के अणु में एक प्रोटॉन के जुड़ने से उत्सर्जित ऊर्जा प्रोटॉन बंधुकता कहलाती है। तो यह गुण केवल प्रोटॉनिक विलायकों में ही प्रदर्शित किया जाता है। थैंक यू।